हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 28 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है, सो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। स्टार्ट लेंगे हम विद द जेमिनी। देखते हैं कि इस वीक में क्या सिचुएशन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। सो मंडे 28 अगस्त से मेरे पास है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। मंडे का दिन ऐसा होगा जो रिसर्च के कामों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। करियर के हवाले से अगर आपको कोई रिसर्च करनी है, कोई पेपर सबमिट कराना है, कि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ये दिन जो है ना ये बहुत अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी। जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे होंगे आपको इजीली मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को स्पाई कर रहे हो, ठीक है। सो जिस भी हवाले से, जिसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं, मंडे का दिन ये काम करने के लिए बहुत अच्छा है। 2 ऑफ कप्स है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्पाइंग हो रही है ये किसी रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो, क्योंकि उसके बाद 2 ऑफ कप्स हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई नया रिलेशनशिप बनाने की कोशिश हो रही है। और ये वाइस वर्सा बात हो सकती है कि या तो आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं या कोई आपको अप्रोच कर रहा है। तो बहरहाल कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप ये कह लें कि पार्टनरशिप का फैक्टर जो है वो है, चाहे वो रोमांटिक है चाहे वो किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, वो यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। वेंसडे का दिन मैजिशियन का कार्ड है। यू आर फीलिंग वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रांग। और वो सब चीज़ें जो आप करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज़ हैं ऑलरेडी आपके पास जिनको अब आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि वेंसडे एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे आप इस एग्जीक्यूशन को भी स्टार्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। वो जो पहला स्टेप लेना है शायद वो आप लेने की पोजीशन में अपने आप को पाएंगे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट के साथ नई चीज़ों को स्टार्ट करने के हवाले से एक जिसको कहते हैं ना कि एक फुलफिलमेंट फील हो रही होती है, वो इस मैजिशियन के कार्ड में है। 9 ऑफ सोर्ड्स है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। ये वाली बात कि व्हाट इफ ऐसा ना हुआ, व्हाट इफ जवाब पॉजिटिव ना आया, व्हाट इफ मैं सक्सेसफुल ना हुआ, ये चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मून का एस्पेक्ट इस किस्म का बना हो जो कि थोड़ा डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड को में लेकर आए आपको। आपने हत्तुल इम्कान इससे बचने की कोशिश करनी है और इसके लिए कोई किसी एक्टिविटी के अंदर अपने आप को बिजी रखें। इंटेंशनली ये बात की कोशिश करें कि नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जाना आपने। अच्छा, अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ों का प्रेशर अब आपके ऊपर नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे ये कार्ड्स हमें शो कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ों का प्रेशर हो सकता है, कामों का प्रेशर हो सकता है। ख़ास तौर पे चूंकि मैजिशियन के साथ आपने नया कोई प्रोजेक्ट हो सकता है स्टार्ट किया हो, उसकी वजह से वर्कलोड बढ़ गया है आपको और यू आर सिंपली ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग एट वंस। बेहतर ये होगा कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं शेयर करें आप, ताकि कुछ रिलैक्सेशन का टाइम भी आपको मिल सके। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये किसी खास पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से हो सकता है कि वेट टाइम है, ग्रेस टाइम है, आप देख रहे हैं चीज़ों को, रीथिंक कर रहे हैं, रीइवेल्युएट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये इस प्रोजेक्ट के हवाले से या इस काम के हवाले से ही हो जहाँ पे 2 दिन इस तरह से गुजरने के बाद आप एक दफ़ा फिर अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन और एक्शन जो है उसको दोबारा रीइवेल्युएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। संडे का दिन 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ है। आपको सजेशन दी जा रही है कि थोड़ी देर के लिए, चाहे संडे के दिन के लिए ही, यू सिंपली पुट योर सोर्ड्स डाउन और थोड़ा रिलैक्स करें। चीज़ों को अगर हमें समझ नहीं आ रही होती तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि जब हम रिफ्रेश होकर दोबारा से उसके ऊपर गौर करें तो हमें कोई ना कोई आइडिया आए, नया आइडिया, बेहतर आइडिया। और 4 ऑफ सोर्ड्स जो है वो इसी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है चीज़ों को कि थोड़ी देर के लिए जो मामला समझ नहीं आ रहे उनको सेट असाइड करें, अपने आप को अनवाइंड करें, दोस्तों के साथ बैठें, बाहर चले जाएं, इंजॉय करें, ताकि जब आप पलट के दोबारा उस मामले को देखेंगे तो यकीनन आपको कोई ना कोई बेहतर आइडिया मिलेगा। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी
आगे बढ़ते हैं, सेकंड एयर साइन है मेरे पास लिब्रा। तो देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए इस वीक में क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो भी मामला इस टाइम के ऊपर आपके सामने है, करियर है, रिलेशनशिप है, एजुकेशन है, कुछ नया स्टार्ट करना है, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेस जो है वो स्लो है। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो आपकी तरफ आना चाह रहा है बट स्टिल दे आर थिंकिंग, वो अभी तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया है। और ये ख़ास तौर पे उस सूरत में होने का चांस है जब आपको खुद भी महसूस होता है कि कोई पर्सन जो है वो शायद आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, मे बी आप उस पर्सन को जानते भी हों। सो चीज़ों में एक ख़ास तरह की स्टेगनेशन है, कम से कम मंडे वाले दिन नज़र आ रहा है। प्रोसेस जो है वो थोड़े रुके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। चीज़ों को रीथिंक करने की ज़रूरत है, रीएवेल्युएट करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे वो एक्सपीरियंसेस जो कि शायद पास्ट में भी आपके साथ हो चुके हैं, तो उसी चीज़ को थिंक करने, रीएवेल्युएट करने के पास में ये हुआ था, तब ये किया था, अब ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। तो इंटरनलाइज होने की ज़रूरत है, थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है ताकि ये सब फैसले जो हैं ये आप कर सकें। बेहतर ये होगा कि जो जिसको कहते हैं ना कि दिल के साथ फैसला किया जाए, ठीक है, अपने दिल की जो ख्वाहिश है उसको थाम कर फैसला किया जाए और अपने दिल को कहा जाए कि वो आपको लीड करे, ये करने की यहाँ पे ज़रूरत है। सो एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे रियलिटी का पता चल सकता है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आ सकती है किसी के हवाले से, किसी मामले के हवाले से आप किसी फैसले पे पहुंच सकते हैं। चूंकि यहाँ पे थोड़ी स्टैग्नेशन है और थिंकिंग का पैटर्न नज़र आ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी मामले की वजह से आप किसी डिसीजन पे पहुंच जाएं। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अगर आपको मजबूर कर रही है कि आप दो में से किसी एक चीज़ को चूज़ करें, अगेन आपके लिए यूनिवर्स की सजेशन यही है कि उसको चूज़ करें या उस बात को, उस चीज़ को, उस शख्स को चूज़ करें जिसकी तरफ आपका दिल है। यहाँ पे लॉजिक से ज़्यादा इस टाइम के ऊपर इंट्यूशन और जो हार्ट डिज़ायर है, आपके दिल की ख्वाहिश है, उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत होगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एक और नाइट है यहाँ पे। ये कोई और पर्सन हो सकता है, अगेन अ बिट फ्लर्टेशियस एनर्जी। हो सकता है कि वीकेंड पे आपसे मिलना चाह रहे हों और एकदम से कहीं से नमूदार हों और हर दफ़ा मिड वीक में आके कहते हों कि जी इस दफ़ा मिल लेना चाहिए, दैट सॉर्ट ऑफ। तो रिलायबिलिटी का फैक्टर काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस गाय। ये आ तो नहीं रहा, लेकिन जब आएगा तो पक्का पक्का आएगा, लेकिन ये इनका काम बस आना जाना होता है। सो इस बारे में यू शुड बी वेरी माइंडफुल। क्वीन ऑफ कप्स है, हो सकता है कि आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो या कोई वाटर साइन, या फिर आपके इमोशंस हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत महसूस कर रहे हैं और स्टिल यू आर थिंकिंग टू गिव देम और प्रेजेंट देम योर कप ऑफ लव। तो बी माइंडफुल अबाउट दिस पर्सन। ये पर्सन जो है ये बहुत देर यहाँ पे नहीं रुकेगा। और अच्छी बात ये है कि आप वाकईतन ये बात सोच रहे हैं कि अब क्या करना है, क्या करना है, किस तरह से मामलात को आगे चलाना है। ये दो कार्ड्स, हामिद का और फोर ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड्स इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि कुछ ना कुछ आपके दिल की ख्वाहिशात हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं और उनको किस तरह से आप रियलिटी के साथ मैच कर सकते हैं और किस तरह से मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारा वीक जो है ना, ये सोचने, फैसला करने, मुख्तलिफ लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, उस हवाले से क्या करना चाहिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। लास्ट में देखते हैं कि मेरे पास एयर साइन है एक्वेरियस, तो देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। 28 अगस्त से ये वीक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी हामिद का कार्ड है और अगेन वही सब बातें कि एक
जिसको कहते हैं ना कि अपने आप से मशवरा करना, अपने आप से पूछना, मेरी ये ख्वाहिश है, मुझे इस बारे में क्या करना है, या मैं अपने आप को आज से 5 साल के बाद, 2 साल के बाद यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप ये समझ लें कि किसी प्रोसेस के अब आप एंड पे पहुँच गए हैं, ठीक है। नाउ इट्स अ टाइम टू टेक सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन, या कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करनी है, कुछ ना कुछ बताना है, या शायद अपने आप को ही बताना है कि भाई अब ये कुछ हो गया है, ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और अब ये करना है। तो वो एक थिंकिंग का जो अंदाज है ना, वो यहाँ पे है जो कि नज़र आ रहा है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन चैरियट का कार्ड है। चीज़ें जो हैं, अब आपने फैसला जब कर लिया है तो चीज़ें अब आप तेज़ी से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये फिगरेटिवली भी हो सकता है, यानी लिटरल सेंस में भी हो सकता है, और ये मेटाफोरिकली भी हो सकता है कि अब आपके ख्यालात जो हैं, चूंकि आपने डिसाइड कर लिया, तो अब आपके ख्यालात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्टीन्यूसली एक मूवमेंट है यहाँ पे। हो सकता है ये दोनों दिन ट्रैवलिंग में हो, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बात ज़रूर नज़र आती है हामिद के कॉन्टेक्स्ट में कि वंस यू हैव डिसाइडेड समथिंग, आप तेज़ी से उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और बाकी बातें आपने हटा दी हैं। अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी थॉट्स जो हैं वो आपने पीछे कर दी हैं, और आप अपने एक्सपीरियंस से और अपने डिसीजन से आप जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ये आपका अपना कार्ड भी हो सकता है और ये कोई और एयर साइन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्वेरियस का कार्ड है, सो चांसेस आर देयर कि ये आप खुद ही हैं। नाउ यू आर एबल टू सी बैकवर्ड, पास्ट में क्या हुआ, एंड फॉरवर्ड, और अब आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। कॉन्टीन्यूसली आप अपने डिसीजंस को चेक कर रहे हैं, उनके बारे में रीथिंक भी कर रहे हैं, और जिसको कहते हैं ना क्रॉस चेक करने वाली सिचुएशन, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। फ्राइडे का दिन जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, मसरूफियत इस किस्म की, जहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देने हैं। ये भी हो सकता है कि कोई डेडलाइन हो जिसके ऊपर आपको काम करके कंप्लीट करके देना है। सो काफ़ी बिजी दिन है, ऐसा दिन जो कि अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। उसके बाद सैटरडे का कार्ड जो है वो मून का है, एक डीप एनर्जी है, इमोशनल डेप्थ है इसके अंदर। इस बात का अच्छा यहाँ पे चांस हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर और पाइसिस दोनों कार्ड्स मौजूद हैं। यहाँ हर्मिट के साथ वर्गो भी है। सो मून का कार्ड जो है आपको एक दफ़ा फिर डीपर साइड, जो इमोशंस की डीपर साइड होती है, वहाँ पे लेके जा रहा है। चूंकि आपने कुछ फैसला किया है, अब उस हवाले से आपको कुछ कदम आगे बढ़ाने हैं, तो एक खौफ का जो एलिमेंट है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा डाउटफुल होना अपने बारे में, दोबारा से सोचना समझना, ठीक है, ये यहाँ पे चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून है, यकीनन ये जो डाउटफुलनेस है ये एंड होती हुई नज़र आ रही है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, और आपने डिसाइड कर लिया है कि कुछ भी ऐसा जो कि पिछले कुछ हफ्तों से चलता आ रहा है, नाउ यू हैव डिसाइडेड टू चेंज दैट। और अगर आप स्टैग्नेंट हैं तो आपने आगे मूव करने के बारे में सोचा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स मौजूद हैं। अगर किसी पर्सन से डिसकनेक्ट हैं तो रिकनेक्ट करने के बारे में सोचा है। अगेन यहाँ ये भी रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मोशन को शो करता है। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।